संत तुकाराम का विठ्ठल प्रेम तो जग जाहिर है। अपने प्रिय विठ्ठल में संत तुकाराम ऐसे खो जाते थे कि उन्हें भूख प्यास का भी ख्याल नहीं रहता था। इसीलिए कई बार तो स्वयं भगवान विठ्ठल को संत तुकाराम के भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। जैसे तुकाराम महाराज थे तो विठ्ठला विठ्ठला जपते जपते फिर विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। विठ्ठल माना सर्वव्यापक चैतन्य, वो आत्मा है, उसी में लगे रहते। तो उनकी पत्नी जो थी जीजाई, वो उनको डांटती थी, ये करती थी, कमाते नहीं, फलाना नहीं, ढींगना नहीं। वो बाई कामकाज करती और रोटी बनाकर ले जाती और विठ्ठला विठ्ठला करते वो पति जो पहाड़ पर बैठे उनको रोटी दे आती। और पत्नी का स्वभाव जरा विचित्र था। एक दिन रोटी ले जाते जाते अपने पति को कोस रही थी, विठ्ठल को भी कोस रही थी कि काला कलुट, तूने कैसी माया लगा दी, मेरा पति विठ्ठल विठ्ठल करके तेरे लिए बावरा हो रहा है और सारा घर का बोझा मेरे सिर पे आ गया। ऐसे पैर पटकती पटकती जाती थी। तो एक बाबुल का शूल पत्थरों के बीच पड़ा था, कहीं पत्थर इधर उधर हुआ, बाबुल का शूल घुसा, आई रे, वो बैठ गई सिर पकड़ के। बाबुल का शूल तो शूल कांटा आर पार हो गया। अब तो दुखी दुखी कांटा निकाले स्त्री जात। वहां देर हो गई। तो तुकाराम महाराज को भूख लगी, तो भूख लगी तो शांत हो के विठ्ठल काहे जाला। अब वो विठ्ठल जो सर्वव्यापक विठ्ठल है वो अपने अंतःकरण में भी अब उससे रहा नहीं गया। वो जीजाई के आगे प्रकट हो गया। काय करती काला कलुट हूं, कैसा भी हूं, चल रोटी ले चल, तुकाराम को भूख लगी। अरे बोले जा, तूने तो मेरा घर बिगाड़ा है। बोले तेरे को मैं दर्शन दे रहा हूं, चल ने तेरे पति का भजन के बल से। अरे नहीं करना है ना दर्शन, तू जा। तो यूं बैठी तो विठ्ठल यूं घूम के आ जाए, तो यूं घूमे फिर तो विठ्ठल यहाँ आ जाए, फिर यूं घूमे पीछे तो विठ्ठल पीछे यूं आगे खड़ जा। फिर बोले तू जाता नहीं तो जा, मैं नहीं देखती। आंखें बंद कर दी तो अंदर दिखने लगा कि अंदर कसले हाले तुम्हें, अंदर कैसे घुस गए, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल निकल। वो खुद अंदर हो गई, स्वभाव बदला, फिर रोई। दुखी आदमी तो बेचारा क्या क्या कर, और बड़ी रो के चुप हुई तो बड़ी शांति मिली, बल आया। और विठ्ठल के लिए कुछ भाव है। वो चलती जा रही, तुकाराम ऊपर खड़े देखते कि आ रही, लेकिन तुकाराम को भास हो रहा है कि जीजाई के साथ जिसका मैं ध्यान चिंतन करता हूं वो पांडुरंग भी साथ में आ रहे। क्या अमावस्या की रात और दोपहर का सूरज एक साथ, मेरा विठ्ठल और विठ्ठल को गाली देने वाली जीजाई एक साथ, ये कैसा है। तुकाराम अपनी आंखें मचलते, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तो दोपहर है, स्वप्न तो नहीं दिखा रहा हूं। काय दिस तुम्हाला आहे माझ्या पांडुरंगाई, काय तुम्ही येतो जीजाई येते, काय है। जीजाई के हाथ से ले लिया, लो खाओ। बोले क्या है, बोले तुमको देर हो गई थी। बोले माझा विठ्ठला, क्या तो तुम जिसके लिए करते तो वो तुम्हारे लिए तो करेगा ना। जो मेरे लिए अपने को आपको अर्पण कर देता तो मैं उसके लिए अर्पण ही हूँ। निराकार हूं फिर भी साकार हो जाता हूं। जीजाई को मुफ्त में दर्शन हो गए, जीजाई के जीवन में परिवर्तन हो गया। तुकाराम को तो दोनों हो गया, अपना भी कल्याण, पत्नी का भी कल्याण। ये लोक में भी जय जयकार, परलोक में भी जय जयकार। एक बार शिवाजी तुकाराम के दर्शन करने को जाने वाले, जाते जाते अपना, अकेले तो जाते नहीं थे, मुगलों की शत्रुता थी तो सैन्य लेके जाना पड़ता था। तो कहीं दोपहर हुई, थके मादे पेड़ों के नीचे आराम किया। 3 कोस अंतर है। घोड़े सवार को दौड़ाया, तुकाराम महाराज से आज्ञा लेके आओ
कि हम अभी आए दोपहर को कि शाम को दर्शन करने आए। तुकाराम ने कहा कि कितने लोग घोड़े सवार हैं, हाथी वाले कितने हैं, पैदल कितने हैं, स्वयं पाकी कितने और बना बनाया कितने लोग आते, तो मैं सामान भेजता हूँ। घोड़े सवार ने आकर पूछा कि ऐसा पूछवाया। बोले तुकाराम महाराज तो सादे सुधे झोपड़े में रहते हैं, उनको तो मंजीरे भी नहीं है, तो पत्थर की मंजीरे बजाते। संत आदमी हो तो खिलाना जानते, एक मुट्ठी भर आटा ले आओ, अपने राज्य के रसोड़े में डाल देंगे, उन्हीं का प्रसाद समझ के। घोड़े सवार फिर से गया तो तुकाराम कहते मुट्ठी भर आटा मांगना और उधर ले जाना, जाओ सब तैयार है और सब खा रहे, जिनको जैसा भोजन चाहिए सब तैयार है, सबको पता लग गया है। तो पास में ऐसी व्यवस्था कर ली, हाथियों के लिए चारा, घोड़ों के लिए चारा, पैदलों के लिए रहने का, खाने का, आराम करने का पानी। भोजन करके आराम करके तुकाराम के पास जब पहुंचे तो बोले महाराज ये क्या है? बोले देखो, रहने को तो पक्का झोपड़ा नहीं है, मंजीरे के लिए तो 2 पैसा नहीं है, लेकिन लक्ष्मीपति की चाबी कभी कभी हम खजाने खोल देते और रिद्धि सिद्धि को बोल देते तो हो गया। जो एक को साध लेता है तो प्रीति और एकाग्रता दोनों हो जाती, तो रिद्धि सिद्धि आती। प्रीति होती तो परमात्मा मिलता, प्रीति और एकाग्रता होती तो रिद्धि सिद्धि आती। इसमें क्या बड़ी बात है? जिसकी सत्ता से जगत की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, प्रलय हुआ, वही सत्ता स्वरूप ईश्वर तो अभी भी है ना। तो दुनिया में जो एक से एक ऊंचे बड़े दिखते हैं, तो जाने अनजाने एकाग्रता या व्यवहार की शुद्धि, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो उनको सफलता मिल जाती। व्यवहार की शुद्धि होती तो आकर्षणी शक्ति आ जाती, तो फिर भले भले लोग आपके देवी कार्य में भागीदार होकर अपना भाग्य बना लेते। ये बहुत सरल गणित है, सीधा गणित है। बुरा किए बिना नहीं चल सकता है, ये भ्रमणा है। कुछ भी बुरा किए बिना बहुत अच्छी तरह से सब चल सकता है। झूठ कपट किए बिना, झूठ बोले बिना बिल्कुल अच्छा चल सकता है।